द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नोज दैट हिज वर्ल्ड इज एन इको ऑफ हिमसेल्फ, दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ही कंटिन्यूसली ट्राइज टू परसीव दिस ट्रूथ। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी ये जानता है कि उसका संसार उसकी ही प्रतिध्वनि है। जो कुछ भी उसके माध्यम से संसार में बाहर जाता है वो उस तक वापस लौटता है। वो लगातार इस सत्य को देखता रहता है। ध्यानी अगर बस इस सत्य को ही अपने जीवन में जगह दे ले कि उसका जो जीवन है, उसका जो संसार है, वो उसकी ही प्रतिध्वनि है, तो जीवन में हम जिस भी सदाचार की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और अच्छी स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं, वो सब जीवन में आ जाएंगे। अगर हमको ये पता हो कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी ही प्रतिध्वनि हम तक लौटनी है, जैसा कि सूत्र कहता है कि जो बाहर से भी जाएगा बाहर भीतर से, वही लौटकर हम तक आएगा। इस सत्य को लगातार देखते रहना है। लगातार देखते रहना इसलिए सूत्र कहता है क्योंकि कई बार हम जानते तो हैं बात को, पता है हमको ऐसा होता है, लेकिन हम लापरवाह हो जाते हैं, हम अलर्ट नहीं रहते, हम उतने तत्पर नहीं रहते, तो बात भूल जाती है। फिर हम बेध्यानी में कुछ बोलते हैं, हम गैर सजगता के ढंग से कुछ करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, और जितना भी जीवन हम असजगता में, अनअवेयरनेस में जीते हैं, सब कुछ गड्ढमड्ढ होता चला जाता है। अवेयरनेस इस बात की और अति आवश्यक सजगता कि जीवन प्रतिध्वनि है, तो हमको शिकायत नहीं करनी है। अक्सर लोगों को यही तो होता है कि बाहर के जीवन की बात पर शिकायत करने बैठ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। कई लोगों को ये भी लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, अस्तित्व मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, जीवन मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। जीवन तो लगातार हर किसी को सहयोग देने के लिए तत्पर है, वो ऑलवेज सपोर्टिव है। जीवन कभी उससे अलग नहीं होता, लेकिन फिर क्या होता है कि हमको वो सहयोग नहीं मिल पाता क्योंकि हम जीवन से अपने को तोड़ लेते हैं। जो जीवन की धारा है, जो जीवंतता है, हम अपनी असजगता में उसको तोड़ लेते हैं, और इसलिए हम टूटते हैं क्योंकि हमारे भीतर का जगत जितना सचेतन होना चाहिए वो नहीं रह जाता। सचेतनता से ही सृजनात्मकता निकलती, यानी कि अलग से सृजनात्मक अगर हम कहें हो तो वो उतना उचित नहीं होगा वक्तव्य। उचित यही है कि सचेतन हो जाओ तो सृजनात्मक हो जाओगे। और सबसे बड़ी सृजनात्मकता क्या है? अपने जीवन को एक कलाकृति में बदलना। तो तुम्हारा जीवन जो आज जैसा भी है, अगर वो कलाकृति की तरफ बढ़ रहा है तो निश्चित ही तुमने अपने अंदर एक सुव्यवस्था निर्मित करी है, और अगर तुम्हारा जीवन एक अराजकता में बदल रहा है तो निश्चित ही तुमने अपने जीवन में अंतरतम में एक अव्यवस्था निर्मित करी होगी। तो ये सारा मसला जो है ये अपनी आंतरिक अव्यवस्था और सुव्यवस्था का है। ध्यानी आंतरिक सुव्यवस्था में अपना ध्यान डालता है। लोगों की समस्या क्या है कि वो अपने अंदर जो कुछ भी है, चाहे उसके विचार हों, भाव हों, प्रतिक्रियाएं हों, संवेदनाएं हों, स्मृतियां हों, कुछ भी उसके भीतर है, वो उसको सुव्यवस्थित करने के बजाय बाहर के सारे जीवन को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करता है। तो ये एक बड़ा तनाव का विषय है। मूल पर काम करना है। अगर एक वृक्ष है, उसके पत्तियाँ, उसके फूल हमको ज़्यादा स्वस्थ चाहिए तो उसकी जड़ें स्वस्थ चाहिए, जड़ों को पोषण चाहिए। जड़ें हमारा अंतरतम है। जैसे वृक्ष की जो शाखाएं प्रशाखाएं, पत्ते, उसके फल फूल हैं, वो बाहरी जगत हम कह सकते हैं। तो बाहरी जगत में अगर ये खिलावट, ये फूल, ये फल, ये हरितिमा सब हमको चाहिए
तो हमें अपनी जड़ों पर, अपने अंतरतम में, अपने मूल पर ध्यान देना है और उनको पोषण देना है। पोषण एक ही है, अपने विचारों को व्यवस्थित, संतुलन और सचेतनता के साथ आगे लेकर चलिए। उनको व्यवस्था दीजिए, संतुलन दीजिए, सचेतनता दीजिए। अपनी भावनाओं को, अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को, अपनी समझ को, बिखरी बिखरी सी समझ हो उसका कोई मतलब नहीं। जो भी समझ हो व्यवस्थित हो, क्रिस्टलाइज्ड हो, स्पष्ट हो, तो जीवन आगे जाएगा। अन्यथा लोग समझदार तो अपने को समझते हैं, लेकिन अगर वो अपनी समझ पर भी फोकस करें तो सारी उनकी समझ जो है वो इनकोहेरेंट है, अर्थात वो अराजक है, उसमें कुछ भी एक सुव्यवस्था नहीं है। तो फिर उनके चारों तरफ के जीवन में भी वही चीज़ बन जाती है। अब इस बात को समझने के बाद ध्यानी ये चीज़ जान चुका होता है कि जो उसके अंदर से निकल कर बाहर फैलेगा वही उस तक लौट आएगा। तो अगर हम अपने अंदर प्रेम से नहीं भरें, अर्थात संवेदना, संवेदनशीलता और सजगता, इनसे नहीं भरें, तो हमारे जीवन में प्रेम कैसे आएगा? हम प्रेम तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं प्रेमपूर्ण हैं? हम बाहर के जगत से सहयोग तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम सहयोगपूर्ण हैं अपने अंदर? सहयोगी चित्त दशा है हमारी? हम बाहर के जगत से जो कुछ भी चाहते हैं उसको हमें अपने भीतर के जगत में जगह देनी ही होगी। ध्यान इसको जानता है, इसलिए उसकी कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष बाहर से नहीं है। वो जानता है अगर बाहर चीज़ें खराब हो रही हैं तो उसको भीतर लौटना है, उसको भीतर लौटकर अपने एक सजगता का प्रवेश देना है, सुव्यवस्था लानी है और धीरे धीरे बाहर का जीवन भी बदल जाएगा। यही आंतरिक गुणवत्ताओं को परिष्कृत करना, शुद्ध करना है। हर तल पर अपनी एक शुद्धि में प्रवेश करना है। तो जो शुद्ध की बात अध्यात्म में चलती है, इस सूत्र वस्तुतः उसी की तरफ हमें इशारा करता है। शुद्ध ये नहीं कि भोजन तुमको शुद्ध खा रहे हो, तुम कपड़े शुद्ध पहन रहे हो, तुम ये सब कर्मकांड में लिपटे हुए। शुद्धि एक ही है, अंतर जगत का सुव्यवस्थित और सचेतन होना। अशुद्धि एक ही है, अंतर जगत का अराजक और अव्यवस्थित होना। अब जैसा अंतर जगत होगा, बाहर से उसकी प्रतिध्वनि आनी ही आनी है। तो इसको समझ लेना है और इसके अनुसार सारा जीवन जीना है।